कहते हैं अगर किसी को पिंक आए, रेड आए या पे अशुभित चश्म हुआ है तो उसके आंखों में नहीं देखता, आपको भी हो जाता है। वो बाकी वैसे होता है, ब्लूटूथ से नहीं फैलती बीमारियां, तो ऐसे होने नहीं वाला। बाहर मिलता है मेडिकल स्टोर्स के ऊपर। दैट्स नॉट प्रॉब्ली नॉट प्योर अर्के गुलाब। यू डोंट नो किस तरह बना हुआ है, मतलब बैक्टीरिया अंदर है कि नहीं, कितनी देर से बना हुआ है, क्या चीज़ है। यू डोंट इवन नो कि अंदर किसी ने कभी कोई दवाई डाल दी हो, स्टीरॉयड डाल दिया हो कि अच्छा आंखों में डालते हैं आंखें ठीक हो जाती हैं। ले जनाब, पिछले हफ्ते की ठंडी ठार और गर्मा गर्म खबरों के साथ हाजिर खिदमत है। मुझे उसामा ख्वाजा कहते हैं। डॉक्टर मायरा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको फहरिस्त से पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले हम अशुभित चश्म बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है, इस पर बात करते हैं मेरे ख्याल में। लेकिन उससे पिछले जो वो जो जावेद चौधरी साहब के शो में विजुअल आए हैं, हाँ, वो बहुत हाथापाई हुई है। अगर अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आप वहाँ होती तो आप क्या करती? मैं तो आई वुड हैव बीन रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। सबसे ऊंची आवाज मेरी हंसने की आती। ऐसे मोमेंट्स पे नहीं कंट्रोल होता। इधर मार कुटाई हो रही होती, इधर मैं हंस रही आई वाज होती। एक्सपेक्टिंग कि आप जाके बीच बचाव बंदा करें। बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है किसी तीसरे की लड़ाई में टांग नहीं अड़ानी। हंसते हैं बैठ के। मजीद मारे पहले तो मुबारक हो आपको, आपकी जो लीडर है उनको कॉपी किया जा रहा है पूरी दुनिया में, मरियम नवाज को। पता है, इस तरह की न्यूज़ सुन के मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा IQ ड्रॉप कर जाता है। लोग कह रहे हैं नहीं, लोग कह रहे हैं कि वो मरियम नवाज की कॉपी कर रही हैं क्योंकि वो दुपट्टा वैसे पहन रही है, साइड से मांग। तो बस कल से अगर किसी ने काले रंग का कुछ पहना तो वो मेरी कॉपी कर रहे हैं। कल तो किसी ने जीन्स पा ली थी, वो मेरी कॉपी कर रहे हैं। मतलब पता है नहीं यार, लेकिन वो आप फोटो देखें जरा, ये अच्छी खासी। She does look similar to her. They're both very pretty women. I क्या have no doubt about that. क्या पता वो ट्विटर पे फॉलो भी कर रही हो एक दूसरे को, मैंने तो देखा। देखिए, मुझे लगता है कि दिस इज बहुत सीरियस हो जाएगी कॉन्वर्सेशन, बट मुझे लगता है कि दिस इज इंटेलेक्चुअली रिड्यूसिंग विमेन टू अ स्मॉलर लेवल। अब मुझे ये आज तक नहीं समझ आई कि हमारी लीडर प्यारी, प्रिंसेस, ये व्हाट आर दीज टर्मिनोलॉजीज एंड व्हाई वुड एनीबडी यूज दैट फॉर देयर लीडर। इनके मुकाबले में मैं अगर PPP को देखती हूँ, वो बिलावल को एज एन इंटेलेक्चुअल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वो नैरेटिव मरियम बीबी के लिए नहीं आता। एंड आई थिंक कि इट्स अ कॉन्शियस मूव ऑन द होल टू डू दिस। ये सिर्फ फॉलोअर्स की तरफ से नहीं है, बिकॉज हमारा बड़ा अच्छा वी न्यूज़ का ही एक इंटरव्यू था मरियम बीबी का, जिसके अंदर उन्होंने सेड समथिंग अबाउट द बुक्स दैट शी रीड्स। उसके अंदर शी मेंशन्ड 40 रूल्स ऑफ लव। मेरा अपना शदीद हेट रिलेशनशिप है 40 रूल्स। नहीं, लेकिन वो तो इमरान खान को भी बड़ी बहुत पसंद थी और मैं बहुत किट लगाती थी इमरान, बिकॉज आई थिंक इट्स अ डम डाउन वर्जन ऑफ अ वेरी गुड इंसिडेंट। खैर, दैट सेड, अगर आप शुरू नहीं, लेकिन पाकिस्तान के जितने, अगर पाकिस्तान में 1000 मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो उसमें से 2000 मोटिवेशनल स्पीकर्स आर डम, दे आर डम। नहीं, लेकिन जस्ट से बात ये थी कि मेरा कंपैरिजन ना, बिकॉज I don't think that she's dumb. I don't think she wants to be called pretty. I don't think that she wants that aura. Every person is pretty in their right, लेकिन जो उनकी पोजीशन है वो उनकी एबिलिटी से, उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल से बनती है। प्रिटीनेस हैज नथिंग टू डू विद दैट। इस दफ़ा वैसे उन्होंने इंटेलेक्चुअलनेस कोई वो उन्होंने किया कि देखें पूरी दुनिया कॉपी कर रही है। अच्छा सामा, इसमें एक कंपैरिजन मेरा ये है कि वन ऑफ द वेरी फर्स्ट इंटरव्यूज़ जो मरियम नवाज ने फुल लेंथ इंटरव्यू दिया था, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इट वाज नदीम मलिक जिनको दिया था, उसके अंदर शी मेंशन डॉक्टर फॉस्टर्स। इट्स अ वेरी पॉपुलर बुक। आई थिंक इट्स द प्रॉपर नेम इज़ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, ऐसे करके। और जब वो मैंने सुना ना, आई वाज सो इम्प्रेस्ड। आई वाज लाइक, फाइनली वी आर गेटिंग अ पॉलिटिशियन हु रीड्स एंड हुज मतलब नॉट अशेम्ड ऑफ taking names of such books और बात करना किताबों के बारे में। And from Dr. Foster's to 40 Rules of Love, and from that to Princess Pyari is a great fall. You do not want your leader to be, आपको अवामी बनाना है अपने लीडर को, but that does not mean कि आप उनको उठा के एक टिकटॉकर के लेवल पे ले आए, जो कि वो मग वाली चीज़ से भी मेरा मेजर डिसएग्रीमेंट ये था। शी इज़ नॉट अ टिकटॉकर, शी इज़ अ लीडर। अब बहुत सख्त पोजीशन आपने ले ली है, लेकिन वो I think she's a wonderful अच्छा, एक आपके वो लाहौर के जो मेडिकल कॉलेज है, कोई मैं नाम तो नहीं लेता, उसकी कोई फोटो चल रही है कि उसमें वो हिटलर साहब आए हुए हैं उधर। अच्छा, आई थिंक इट वाज अ ड्रेस अप काइंड ऑफ अ थिंगी थी, कोई वो मुज़म्मिल ने शेयर किया था कि उसमें एक बंदा हिटलर बना हुआ था और दूसरा कैरेक्टर डे टाइप। वो आगे वो जो कपड़ा मास्क वाला चाचा, वो कौन था? हाँ, अच्छा, उस पर भी बड़ा अमेजिंग। मुझे तो उसके नीचे रिस्पॉन्स पढ़ के बड़ा मजा आया। एक तो हिटलर बना हुआ था, कॉन्ट्रोवर्शियल, गोरे तो बिल्कुल भी ना बने, लेकिन अगर वो उसको अच्छी लाइट में पोर्ट्रे नहीं कर रहा तो इट्स जस्ट अ कैरेक्टर डे। लोग मर्डरर्स भी बनते हैं, सारा कुछ करते हैं। सो आई एम नॉट श्योर वेयर आई फॉल ऑन दैट। लेकिन जो उसके आगे था ना, किसी ने लिखा हुआ था कि वो कू क्लक्स क्लैन का बंदा बना हुआ है। कू क्लक्स क्लैन, बड़ा मुश्किल नाम है मेरी अपनी, इट्स अ टंग ट्विस्टर। लेकिन
कू क्लक्स क्लैन वो था, वो जो वाइट रोब्स यूजुअली पहन के, कभी कभी दरम्यान में ब्लैक भी रोब्स पहन के, ये ब्लैक जो समझ गया। स्लेव्स थे उनका मर्डर करके बहुत ब्रूटल तरीके से, वाइट सुप्रीमिस्ट से, ठीक है, एंड इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल क्राइम्स इन द वर्ल्ड टू बी यू नो पार्ट ऑफ दैट क्लैन। लेकिन वो उसका नहीं था। उसामा, ये बड़े मज़े की बात है, इन्होंने जो पहना हुआ था ना, जो आगे वाला बंदा था जिसने वो बीक वाला मास्क पहना हुआ था, दैट फिट्स राइट इन अ मेडिकल कॉलेज। क्यों? क्योंकि ये प्लेग डॉक्टर का मास्क होता था। अच्छा। हाँ, जब वो पुराने ज़माने में प्लेग आया था, ताउन कहते हैं ना उसको उर्दू में, ताउन थी, वबा फैली थी बहुत ज़्यादा, और उसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही थी। तो अब पुराना ज़माना था, क्या कर लेते वो, तो उन्होंने ना एक लंबी सी चोंच वाला पीक वाला एक मास्क बनवाया, और उसकी बीक के अंदर ना वो कोई हर्ब्स वगैरह डाल देते थे कि कुछ अगर हवा से अंदर आता है, बिकॉज दे बिलीव कि हवा से फैलता है ये, तो एटलीस्ट वो कुछ फिल्टर होके आएगा। तो मतलब मास्क की पुरानी, फिल्टर वाले मास्क की पुरानी फॉर्म थी। N95 का पहला वर्जन था वो। N95 अब तो प्रो मैक्स आ गया ना। हाँ, तो अब ये देखने में भी थोड़ा सा खौफनाक लगता है, एंड इट इज़ सेड कि ये इसलिए भी थोड़ा सा खौफनाक बनाया गया था कि वो अपने पेशेंट्स को डरा सकें कि हमारी बातें मानो, जो हम कह रहे हैं करो। मैं भी पहनना शुरू कर देती हूँ। वर्ल्ड कप शुरू हो गया तो वो कुछ सुना है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बल्कि उनको वीज़ा शीज़ा नहीं मिला। उस पर एक दो लोगों ने तो कहा है कि हमने तो अप्लाई नहीं किया था वीज़ा। झूठ के पाँव नहीं होते ना, वाकई नहीं अप्लाई किया होगा बेचारों ने, अफवाह पहली फैला थी पाकिस्तानी। अच्छा, लेकिन उससे पाकिस्तानी खुश क्यों इतने ज़्यादा आके? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, यू माइट लाइक देम और नॉट लाइक देम, बट नहीं, लाइक इंडिया अगर किसी को वीज़ा नहीं देगा ना तो पाकिस्तानी नाराज़ होते हैं। पहली दफ़ा देखा पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं। वेरी क्रूल वे पे। ऑडियंस माफ़ नहीं करती बिल्कुल भी। नहीं, एक दो लोग हैं उन्होंने आके बड़ी वजाहत दी है कि यार इतनी मेहनत करते हैं लोग, कंटेंट बनाते हैं, और आप उसके बाद इन लोगों के साथ ऐसा सलूक करते वुड हैं। डिसएग्री विद द वैल्यू ऑफ द कंटेंट, लेकिन हाँ, मेहनत तो लाजमी करते होंगे। हाँ, मेहनत तो होती है, ये बात है। अब वो जावेद चौधरी वाला प्रोग्राम फिर, अच्छा हाँ, जावेद चौधरी वाला प्रोग्राम, कल ही मेरी एक जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि मतलब कि वो बात हुई, पता ये चला कि जावेद चौधरी साहब allegedly इज़ द पायनियर ऑफ फाइट्स इन अ टॉक शो, यानी कि पाकिस्तान के पहला टॉक शो जो गया लाइव, जिस पे पिटाई मार पिटाई हुई, वो जावेद चौधरी का ही था। तमगा इम्तियाज मिल सकता है। हाँ, और सुना है हर 6-7-8 महीने बाद या साल में एक दफ़ा होता रहता है। नहीं, वो असल देखें एक बहुत ही इनोवेटिव किस्म के आदमी है। हाँ, हर कुछ अरसे के बाद वो कोई नई प्रोडक्ट लेकर आते हैं जो कि इससे पहले किसी ने नहीं सुनी होती, नहीं देखी होती। अब वो आपको फिरदौस आशिकवान याद होंगी, उनके एक दफ़ा उन्होंने कादर मंतुकल बेचारे को पकड़ लिया था। या कादर, ये बेचारा कौन था? ये नहीं, वो बेचारे थे, वो बेचारे, मुझे बहुत 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 तरस आया था उनके ऊपर। सुना है उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई, बट द फील सैड, नॉट हर, कि वो जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को महफूज रखा। हाँ बेचारा। लेकिन उसमें वो ये अब जावेद चौधरी साहब की एक तस्वीर देखें, ये क्या लग रहा है अंकल सरगम? आई थिंक ही इज बड़े दुखी हुए हुए हैं। खुश के दुखी? वो आप हम ऑडियंस में छोड़ते हैं। नहीं, लेकिन वैसे प्रोग्राम बड़ा हिट हो जाता है बंदे का। हाँ, इस तरह की 2-3 लड़ाइयाँ हो जाए ना, आप भी आके 1-2 मुक्के मार दें। हमारा उसका प्रोग्राम कौन करेगा? ठीक हो गया सामान। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। हाँ, नहीं, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम कोई नहीं है, लेकिन जो सीरियस इस वक्त इशू चल रहा है पूरे मुल्क में, उन्होंने अगर पंजाब में तो छुट्टियां भी दी हुई थी और बच्चे तो वैसे खुश हुए थे। एक चीज़ मैं पहले पूछना चाहूँगा, वो कहते हैं कि किसी की आंखों में आंखें डाल के देखना नहीं। कहते हैं कि किसी को पिंक आए, रेड आए या फिर अशुभित चश्म हुआ है तो उसके आंखों में नहीं देखना, आपको भी हो जाता है। वो बाकी वैसे होता है। ब्लूटूथ से नहीं फैलती बीमारियां, तो ऐसे होने नहीं वाला। और मुझे हमेशा ना वो जब भी कोई ऐसी बात करते हैं तो मुझे मेड्यूसा याद आती है। उसामा मेड्यूसा वाज एक खातून थी जिनके बाल सांप के थे। इट्स अ लेजेंड। हाँ, एंड शी हैड अपैरेंटली हैड रेड आईज, एंड इफ समबडी लुक डायरेक्टली इनटू हर आईज तो वो पत्थर का बन जाता है। नहीं, वो तो फिल्मों में होता है ना, वो आंख से ऐसे करके देखते हैं और उसमें से 2 जो है वो नहीं वो वैसे ही पत्थर बन जाता था। तो ऐसे नहीं फैलती ये बीमारी, ये बाय टच होता है। और जो आपका मतलब आंसू या लुब्रिकेंट निकल रहा होता है आंख से, वो कहीं इधर उधर लग जाए। और उसामा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपकी एक आंख में ये इशू हुआ है, इट्स अ वायरल डिजीज, ठीक है, तो आपने उस आंख पे जो कुछ यूज़ करना है वो दूसरी आंख तक ना पहुंचे, क्योंकि एक आंख को ही रहे तो बेहतर है। अच्छा, मतलब एक से ज़रूरी नहीं कि एक आंख को हुआ है तो दूसरी को भी हो जाएगा। यानी ये जो अभी फैल रहा है ये बहुत ज़्यादा हमारे लोगों के जो फिजिकल कनेक्शन है, एक दूसरे मिल रहे होते हैं। आप आंखें रब करते हैं, फिर आप दरवाज़ा खोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मतलब और मुझे लगता है कि कोविड के बाद लोगों को बहुत प्रिकॉशंस लेनी आ गई हैं, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल।
और उसामा यानी इसका मेरे ख्याल में जो बेहतर हल है वो ये है कि आप आंखें रब ना करें, इसीलिए लोग सनग्लासेस पहनने को कहते हैं। सनग्लासेस इसलिए कहते हैं, एक तो फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है इसके साथ, यानी कि रोशनी से थोड़ी इरिटेशन होती है, और दूसरा ये कि एटलीस्ट आप डायरेक्ट आंखों को रब नहीं करेंगे, इट्स जस्ट अ प्रिकॉशन दैट यू कैन टेक। अच्छा, एक तो आपने प्रिकॉशंस बताई हैं कि आपने जो है ना वो लाइक फिज़िकल कनेक्शन नहीं बनाना, हाथ नहीं लगाने, बाकी चीज़ें। कोई मेडिसिन है इस चीज़ की कि आपने कोई इनटेक लेनी है, कोई इंजेक्शन वगैरह? और वो दूसरा बल्कि इंजेक्शन वाली बात पे तो बाद में आते हैं, पहले ये इसकी मेडिकेशन। यूजुअली देखिए वायरल डिजीजेस है ना सेल्फ लिमिटिंग। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब है वायरस आपकी बॉडी में जाता है, स्प्रेड करता है, उसके बाद खुद ख़त्म हो जाता है, इस तरह की वायरल डिजीजेस। तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेस में हम लोग कोई ज़्यादातर दवाइयाँ वगैरह नहीं देते, कुछ केसेस में टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। वो इसलिए होती हैं कि उसके ऊपर कोई सुपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना आ जाए, कि वायरस की वजह से आपकी इम्यूनिटी थोड़ी लो या ऊपर से एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाएगी। एक इसलिए देते हैं, और दूसरा यूजुअली लुब्रिकेंट्स देते हैं ताकि आँख में इरिटेशन कम हो। उसमें उसामा बहुत सारे लोग अर्के गुलाब यूज़ करें, इवन यहाँ तक कि आप फार्मेसी में जाएँ तो फार्मेसी वाला खुद भी कभी कभी आपको अर्के गुलाब दे देगा। पाले उधर आँखें। हाँ, देखिए अगर तो वो अर्के गुलाब बहुत प्योर अर्के गुलाब होता जो आपके सामने बना होता तो इट वुड हैव मेड सेंस, लेकिन आपको इतना सा अर्के गुलाब अगर 50 रुपए का मिल रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट ना। अच्छा। हाँ ना, इतना प्योर अर्के गुलाब तो इतना सस्ता बन ही नहीं सकता। लुक एट बाहर मिलता है मेडिकल स्टोर्स के ऊपर, दैट्स नॉट प्रॉब्ली नॉट प्योर अर्के गुलाब। यू डोंट नो किस तरह बना हुआ है, मतलब बैक्टीरिया अंदर है कि नहीं, कितनी देर से बना हुआ है, क्या चीज़ है। यू डोंट इवन नो कि अंदर किसी ने कभी कोई दवाई डाल दी हो, स्टीरॉयड डाल दिया हो कि अच्छा आंखों में डालते हैं आंखें ठीक हो जाती हैं। यूजुअली इसके लिए टॉपिकल स्टीरॉयड्स भी दे देते हैं, कुछ इंजेक्शंस भी आ रहे हैं, वो ऑफ लेबल यूज़ में आ रहे हैं। उसामा एक और चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि आई साइट कोई इफेक्ट नहीं करता। इन 5 to 10% ऑफ केसेस ये करता है। सो ये नहीं करना कि घर बैठे रहें, गो टू अ डॉक्टर एंड एटलीस्ट शो देम, एक दफ़ा दिखाएं। ये इंजेक्शन वाली आपने बात की, इसकी क्या कंट्रोवर्सी चल रही है कि उससे कह रहे हैं वो बिल्कुल सम पीपल हैव गॉन ब्लाइंड बिकॉज ऑफ देम। तो इसका फिर क्या? उसामा देखो, उसमें अभी तक तो पहली बात ये है कि हम लोग विदाउट इन्वेस्टिगेशन जब तक प्रॉपर नहीं हो जाती कुछ नहीं कह सकते। देयर आर 1000 थिंग्स दैट कैन हैपन, लेकिन द मोस्ट प्रॉबेबल कॉज जो अभी तक मैंने फाउंड आउट वो यही लग रहा है कि या तो उसकी फॉर्मुलेशन में कोई इम्प्योरिटी आ गई है, या फिर ये हुआ है कि वो इंजेक्शन बिल्कुल सही था, ये नहीं कि नकली इंजेक्शंस लगे हैं, लेकिन ये हुआ है वो कोल्ड चेन में ट्रांसफ़र होता है, मतलब वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर का होगा तो वो ठीक रहेगा। अगर वो उसका टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हुआ या बढ़ गया, ज़्यादातर बढ़ने पे मसला होता है, क्योंकि तो हमारे क्या उससे उसकी जो हैयत है वो बिल्कुल सिर से ख़राब हो सकती है। दैट इज़ वाई। और इसमें एक और बहुत मुझे रिसेंटली किसी ने बताया कि बिकॉज रिसेंटली एचसीज क्लोज रही थी तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान आई और वो पड़ी रही पोर्ट पे, और उनमें बहुत सारी मेडिकेशंस भी शामिल थी, बहुत शोर मचा था इस बात के ऊपर। अच्छा। तो इमेजिन इफ दीज इंजेक्शंस वर फ्रॉम दैट लॉट, और वो आपको पता है पाकिस्तान में गर्मी कितनी होती है और इस साल गर्मी कितनी शदीद रही है, तो मतलब पूरी उसकी चेन पूरा फाइंड आउट करना कि कहाँ पे क्या चीज़ एट फॉल्ट थी वो ज़रूरी है। एंड दीज आर वेरी टेम्परेचर सेंसिटिव थिंग्स, और मुझे लगता है कि फिर इट्स द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब तो हेल्थ इज़ अ डिवॉल्व सब्जेक्ट, हर कोई अपना अपना गंजा करता है, पंजाब अपना करता है, बलूचिस्तान अपना करता है। आपने तो ऐसे कह दिया जैसे हर बंदा अपना अपना सिस्टम चला रहा है। मतलब कैपिटल अलहदा है हमारा, बाकी सारे प्रोविंसेस अलहदा है, तो आई थिंक इट शुड बी मेड श्योर एट दैट लेवल। और आई थिंक एवरी अपॉर्चुनिटी, इट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग, बिनाई का जाना इससे ज़्यादा डेंजरस और मतलब तकलीफ दे चीज़ कुछ हो नहीं सकती, पर आई थिंक इट शुड हैव बीन मेड श्योर बाय द गवर्नमेंट एज़ वेल। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।